स्वान के सिर हो चरण को चाटता है, भौंक ले क्या वो सिंह को डांटता है। रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, प्राण हो पर वो प्राण से जा चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मुगल्स ये थे, मुगल्स वो थे, अकबर बड़ा महान था, औरंगजेब ऐसा था, औरंगजेब का शासन बहुत बड़ा था। क्या आपको कभी ये सोचा आपने कि भारत और पाकिस्तान के डिवीजन होने के बाद पाकिस्तान वाले हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? क्या पाकिस्तान वाले भी पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का बड़ा योगदान था? क्या स्वतंत्रता दिलाने में जो है कांग्रेस के नरम दल, गरम दल, लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने हमें आज़ादी दिलाई? हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में किस तरीके की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हम आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है उसके टेक्स्ट बुक में वहाँ की माइनॉरिटीज मीन्स हिंदू के लिए कुछ इस तरीके के एविडेंस रखे जाते हैं जहाँ की वहाँ की मेजॉरिटी यानी कि वहाँ के बहुसंख्यक यानी मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वहाँ के मुस्लिम वहाँ के माइनॉरिटीज को लेकर एक विशेष प्रकार का धारणा बना लेते हैं। ये धारणा आगे चलकर उनमें एक रेडिकल वायलेंस पैदा करने की क्या करती है, प्रेरित करती है। जैसे हम बात करें तो उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मूर्त पूजक होते हैं वो काफिर होते हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनका काम ही है दारुल हरम तु दारुल इस्लाम। बल्कि ऐसा भारत में कुछ नहीं है। भारत में सर्वे भवंत सुखना सर्वे सन्ति निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भयते। यहाँ सुलह कुल की भावना है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सभी लोग आपस में मिलकर चलते हैं। पर पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भारत पाकिस्तान का डिवीजन हो रहा था तो यहाँ के बहुसंख्यक जो है हिंदूज और सिख ने माइनॉरिटीज यहाँ के मुस्लिम को बहुत निर्दयी तरीके से इनको मौत के घाट उतारा और इवन इनके लोगों की आबरू भी लूटी। आपको सत्यता तो पता होगी, जब आप गदर 2 मूवी देखते हैं तो आपको सब सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ऐसा कुछ था या नहीं था। और दूसरी बात करें कि अगर हम लोग युद्ध की बात करें कि 1965 का जो युद्ध था, 1971 का जो युद्ध था, 1919 का जो युद्ध था या 1940 जो राजा हरि सिंह के बारे में जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, क्या वही कॉन्सेप्ट वहाँ चलता है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ये लिखता है कि पाकिस्तान 1965 के युद्ध को पूरी तरीके से जीत लिया था और यूएनओ का एंट्री हो जाने के कारण इस युद्ध को विराम करना पड़ा और पाकिस्तान ने अपनी इच्छा से कुछ जीते हुए भारत के क्षेत्रों को उन्हें वापस कर दिया। ऐसे राजा हरि सिंह जो आपको पता होगा 26 अक्टूबर जो है 26 अक्टूबर इवन में डेट नहीं श्योर पर 26 अक्टूबर 1947 को बाद में जो अपनी जम्मू कश्मीर को विलय कराए थे, उनके बारे में ये धारणा है कि जो राजा हरि सिंह थे वहाँ के मुस्लिमों के साथ बहुत जाति कर रहे थे, इसलिए वहाँ की एक बहुत बड़ा समुदाय उस पर अटैक करके राजा हरि सिंह के एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपने में मुकम्मल कर लिया। पर बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा भी जो राजा हरि सिंह के ने जब बले पत्र पर भारत के साथ साइन कर दिया तो भारत के अंडर में हो गया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो युद्ध के बारे में उसकी धारणा गलत। अगर मैं बात करूं कि गांधी जी को जिसने आज़ादी दिलाई, क्या गांधी जी का रोल क्या माना जाता है? तो गांधी जी के अगर मैं कहूं कि तुम्हारा जो सबने अवज्ञा आंदोलन है वहाँ की हिस्ट्री में इसकी चर्चा भी नहीं है। और गांधी जी क्या पूरे कांग्रेस को कहता है कि जो मुस्लिम लीग पार्टी है जो 1906 में बनी, वो कहता है मुस्लिम लीग पार्टी जो है चूँकि इस्लाम जो है वो अपने रिलीजन के साथ बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं था, इसलिए इस्लाम ने हिंदू के साथ हाथ मिला के पूरी तरीके से आज़ादी दिलाने में मदद की और आज़ादी के बाद हिंदुओं ने इनको बहुत धोखा दिया। आपको ऐसा पता होगा क्या हुआ था, वो तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के डिवीजन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मुस्लिम लीग पार्टी और दूसरा अगर बात किया जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना। इसी तरीके से वहाँ बहुत सारे नफरती बयान दिए जाते हैं और ये जो तुम्हारे टेक्स्ट हैं इस तरीके से ये सारे जो टेक्स्ट कंटेंट हैं ये जाके वहाँ की माइनॉरिटीज को लेकर एक विशेष प्रकार की रेडिकल वायलेंसिक जो है धारणा बना देती है। इसीलिए अगर देखा जाए तो आने वाले सालों में कहा जाता है कि विश्व का सबसे कम अशांत प्रिय देशों में पाकिस्तान 3rd नंबर पे होगा। सभी को फिर नई स्टोरी में मिलते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, अगर पाकिस्तान की भारतीय के बारे में बता दूं, पाकिस्तान अपनी भारतीय मतलब बहादुरी का वर्णन किस तरीके से करते हैं तो उनके लिए एक दोहा मैं यही कहूँगा कि तले हुए पापड़ को सीने से तोड़ दूं, जिस गली में कुत्ता भौंक दे उस गली को छोड़ दूं। तले हुए पापड़ को सीने से तोड़ दूं, जिस गली में कुत्ता भौंक दे उस गली को छोड़ दूं। और हाँ, बाजुओं में है दम इतना कि पेड़ उखाड़ दूं बथुए का और हाथ में दे तलवार तो सिर काट दूं केचुए का। तो ये बहादुरी है पाकिस्तान की और बात करता है ऐसा ऐसा। ठीक, मिलते हैं। राम राम, जय हिंद।